बंगाल में लेफ्ट की 34 साल तक सरकार रही, लेकिन दीदी को 15 साल में ही जाना पड़ा। लेफ्ट के किले को ढहाकर बंगाल फतह करने वाली दीदी को क्यों जाना पड़ा? उन्हें चुनाव में हार का सामना क्यों करना पड़ा? बंगाल की जनता ने आखिर दीदी को इतनी सीटें क्यों नहीं दी कि वो सीएम बन सके और टीएमसी की सरकार बन सके? बंगाल में बीजेपी के बम्पर जीत और दीदी की हार के पीछे 8 फैक्टर हैं, जिनसे दीदी को बंगाल में हरा दिया। मोदी जी है, मोदी जी के लिए हमने ये बंगला जीतने आए। बंगाल में इस जश्न को देखकर आप समझ गए होंगे बीजेपी की जीत का फैक्टर क्या रहा हो। मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने दीदी के उस किले को ढहा दिया जिसे बंगाल में अपराजित समझा जाता था। बंगाल में दीदी की हार और बीजेपी की जीत के 8 फैक्टर। इन 8 फैक्टर को बीजेपी ने दीदी के खिलाफ तुरुप के इक्के की तरह इस्तेमाल किया और नतीजे बता रहे हैं कि ये काम कर गया। पहला फैक्टर, एंटी इनकम्बेंसी। ममता बनर्जी लगातार 3 बार से बंगाल में चुनाव जीत रही। 15 सालों से उनकी सरकार, लेकिन जमीन पर कोई काम या ये कहें विकास नजर नहीं आ रहा। लोगों को हर काम के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं से गुहार लगानी पड़ती और जो टीएमसी विरोधी उसका काम तो बंगाल में नहीं होता था। और यही कारण है कि दीदी की हार पर सड़क पर चारों तरफ भगवा रंग दिखाई दे रहा। कमल खिलने का दूसरा फैक्ट, ममता बनर्जी का एंटी हिंदू स्टांस। बंगाल में ममता बनर्जी की छवि प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू बन गई। ममता बनर्जी पूरे साल ईद, बकरीद, मुहर्रम, इफ्तारी में तो नजर आती, लेकिन किसी हिंदू पर्व त्योहार पर दिखाई नहीं देती। लेकिन चुनाव आते ही ममता बनर्जी मंदिरों का दौरा करने लगी। इससे हिंदुओं को मैसेज गया कि बंगाल में हिंदू का रक्षक, हिंदुओं की बात करने वाली सिर्फ एक ही पार्टी, वो बीजेपी। आपने कहा था सनातन को बचाने का चुनाव। सब हिंदू बुद्ध में हिंदू बम्पर वोट कर दिया बीजेपी। गुंडे बदमाशों को क्या कहना चाहे, सीधा कर दो। जय श्री राम के नारे से नफरत, रामनवमी पर हिंदुओं को जुलूस निकालने से रोकना, हिंदुओं पर जानलेवा हमला करना, दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों को तोड़ना, पंडाल में तोड़ करना, हिंदुओं को ममता से दूर ले गया। और तो जब जाबो काबा गाना टीएमसी का चुनावी कैंपेन का गाना बन, तो हिंदू पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में चले। अमर हृदय माझे काबा नयने मदीना, अमर हृदय माझे काबा नयने मदीना। ममता और उनकी पार्टी ने हिंदू वोट्स को टेकन फॉर गारंटेड लिया और पूरे चुनाव में 30% मुस्लिमों को लुभाने में जुटे रहे, जबकि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करने में सफल हो गई। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। ममता की हार और बीजेपी की जीत का तीसरा फैक्टर है महिला सुरक्षा का मुद्दा। राज्य में सबसे नामी अस्पताल आरजी करके एक डॉक्टर बेटी की हत्या इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था। अभय की हत्या को बीजेपी ने बंगाल में महिला सुरक्षा से जोड़ दिया और इसका असर ये हुआ कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अत्याचार से पीड़ित महिलाएं सीधे बीजेपी से जुड़ गई। लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए उनको, सबको लक्ष्मी भंडार नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा चाहिए। हाँ, महिला को कोई सुरक्षा नहीं है। हम लोग बहुत खुश है। बीजेपी बांग्ला गड़बे, बीजेपी बांग्ला सरकार करबे।
ममता की हार और बीजेपी की जीत का चौथा फैक्टर बेरोजगारी। बंगाल में करीब 1 करोड़ 31 लाख युवा वोटर जिनके ऊपर रोजगार का संकट मंडरा रहा। बंगाल में न तो कोई फैक्ट्री और न ही कोई एमएनसी कंपनी। युवाओं को नौकरी के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है और इस बार युवाओं ने बीजेपी को रोजगार और विकास के लिए वोट किया। पांचवा फैक्टर करप्शन और कटमनी। ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों के अंदर नाराजगी एक दिन में नहीं पैदा हुई। टीएमसी के छोटे नेता से लेकर बड़े मंत्री तक पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जेल तक जाना पड़ा, जिसमें शिक्षा भर्ती घोटाला, राशन वितरण घोटाला, कटमनी, फौजी स्कीम्स घोटाला, पशु और कोयला तस्करी। छठा फैक्टर टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। बंगाल में भले ही दीदी सीएम, लेकिन छोटे शहरों में वार्ड में टीएमसी का कार्यकर्ता ही सब कुछ था। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बिना वार्ड में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। बीजेपी का दावा है कि 2014 से 2020 तक बीजेपी के 300 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए थे, जबकि 2021 में चुनाव और चुनाव के बाद 37 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं चुनावी रंजिश के कारण हत्या कर दी गई और जीत का ये जश्न बंगाल में टीएमसी के गुंडा राज की विदाई की। बंगाल में कमल खिलने और ममता की हार का 7वां फैक्टर एसआईआर। बंगाल में एसआईआर में 90 लाख लोगों के नाम काटे गए, यह करीब 6% वोट। बंगाल में बीजेपी की जीत का 8वां फैक्टर वायलेंस फ्री चुनाव। बंगाल में पहली बार वायलेंस फ्री चुनाव हुआ। केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में लोगों ने बेखौफ होकर वोट किया। बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई और जहां भी ईवीएम से छेड़खानी हुई वहां दोबारा चुनाव कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सीमित।